गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सुबह के बजे 9 और हम लोग उठ चुके हैं। और सीरियसली गाइस, आज मेरी इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है ना, मेरी पूरी कमर इतनी ज़्यादा दर्द हो रही है, बिल्कुल उठा तक नहीं जा रहा मेरे से। अब मैं जा रही हूँ, बस ऐसे रेडी होकर डॉक्टर पे जा रही हूँ क्योंकि बिल्कुल उठा नहीं जा रहा मेरे से। इसलिए मैं खाना भी आंटी से बनवा रही हूँ। बहुत बुरी हालत हो रखी है मेरी। तो बस मैं जाती हूँ अभी, सबसे पहले डॉक्टर पे दिखाती हूँ कि क्या हो गया है, क्यों दर्द हो रहा है। और यहाँ पर आंटी बना रही हैं खाना। आज आंटी बना रही हैं शिमला मिर्च आलू की सब्जी और जैसी आंटी ने खाना बनाया तो सबसे पहले मैंने दिया पापा को, और पापा और इनकी चल रही है बातें। बहुत हॉट डिस्कशन चल रहा है इन दोनों का, एकदम सीरियस होकर ऐसे बातें कर रहे हैं दोनों। ये बना क्या? नहीं कच्चा। हाँ तो देखो कितनी बड़े लग रही है। बस 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 सब्जी सब्जी 2 मिनट कर दो। दो तरीके की मच्छी हो गई और खस्ता भी इस तरीके से कि वो भाई एक तो वही दाल की खस्ता। यहाँ पर बन रही है गरम गरम रोटी। अब हम लोग जा रहे हैं डॉक्टर पे, बस ये कार्ड निकाल रहे हैं। हम लोग पहुंच चुके हैं डॉक्टर पे। अब बस जा रहे हैं अंदर। और यहाँ मैं वेट कर रही हूँ अपनी टर्न आने का। तो गाइस, हम लोगों ने डॉक्टर को दिखा दिया है। अब हम जा रहे हैं वापस घर। डॉक्टर ने बोला है कि मेरे कोई नस वगैरह, मतलब मस्कुलर पेन है। हाँ, झुकने को मना किया है। झुकने को तो बिल्कुल ही मना कर दिया डॉक्टर ने मेरे को, क्योंकि मेरे बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा है पूरे बैक में। तो डॉक्टर ने बोला है कि जब तक ठीक नहीं होता पेन वगैरह तो अभी बिल्कुल भी नहीं झुकना, झुक के कोई काम नहीं करना, कोई भारी चीज़ नहीं उठानी है। पता नहीं क्यों एकदम से दर्द हो गया, कोई नस वगैरह खिंच गई होगी शायद। अभी शादी में वहाँ पर रहे हो पूरा दिन, रात पे भी सो, इस वजह से घर आके ही पता लगता है दर्द वगैरह का। वहाँ तो नहीं पता लगा, घर आए ना रिलैक्स हुए। तो आज सुबह जब उठी इतना पेन हो रहा था मुझे, तो बस दिखा दिया है डॉक्टर को। घर जाके खाना खा के फिर दवाई खाऊंगी। 230 180 और मैंने लंच कर लिया है और अब मैं खा रही हूँ अपनी मेडिसिन तो बिल्कुल भी नहीं खाई जाती मेरे से, बिल्कुल भी नहीं। मेरे को ना उल्टी आ जाती है मेडिसिन खाती। और ये पता नहीं क्या हो गया मेरे गाल पे, पता नहीं क्या क्या हो रहा है मेरे फेस पे। एक तो मेरे आज तक कभी फेस पे दाने नहीं निकले होंगे, और अब मेरे फेस पे दाने दाने हो गए। ये रहा, यहाँ पे इचिंग हो रही है मेरे को बहुत ज़्यादा, पता नहीं। और अब मैं मेडिसिन खा रही हूँ। गाइस, मैं सो गई थी, खाना वाना खा के मैंने दवाई ली और मैं सो गई थी। और जस्ट अभी अभी उठी हूँ मैं अब थोड़ा आराम है मेरी कमर को, वरना बहुत दर्द हो रहा था सुबह से। तो बिल्कुल उठा भी नहीं जा रहा था मेरे से, हिला भी नहीं जा रहा था। अभी भी दर्द है बट इतना नहीं है, क्योंकि दवाई खाई है ना, तो अब हल्का हल्का हो रहा है, आराम है अभी तो। और उठने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, सच में इतनी ठंड होती जा रही है ना बहुत ज़्यादा। कमर के दर्द की वजह से तो मैंने आंटी को बोल दिया कि आंटी अभी आप खाना बनाओ कुछ दिन तक, क्योंकि मेरी हिम्मत नहीं है। डॉक्टर ने मेरे को बिल्कुल मना कर दिया है कि कुछ भी भारी चीज़ नहीं उठानी है और ना ही झुक के कोई काम करना है। तो इसलिए खाना तो आंटी ही बनाएंगे मेरे को, कि खाने की तो कोई टेंशन ही नहीं है, खाना आंटी बनाएंगे। मैं अभी ऐसा लग रहा है कि बस अभी और सो जाऊँ, बट अब सोऊंगी नहीं। अब उठ के थोड़ी देर टीवी देखूंगी, फिर मैं अपना थोड़ा वॉक करूंगी, क्योंकि पूरे दिन पड़े पड़े भी सही नहीं रहता ना। तो अब टीवी देखने के बाद, क्योंकि बहुत टाइम हो गया अनुपमा का नाटक नहीं देखा मैंने, तो अब अनुपमा देखूंगी, उसके बाद वॉक करूंगी। गाइस, अनुपमा सीरियल देखते देखते पता ही नहीं चला टाइम का, कब 5:30 बज गए। अभी अभी आंटी आई हैं, तो आंटी ने पूछा क्या बनेगा खाने में, तब जाके मुझे टाइम का पता लगा। मैंने टाइम देखा कि 5:30 बज गए। अब आंटी खाना बना रही हैं और मैं थोड़ी देर वॉक कर लेती हूँ। गाइस, मैं वॉक कर रही हूँ। हमारी सारी लाइट को पता नहीं क्या हो गया, खराब हो गई है, लाइट जल ही रही है। वॉक करते रहना चाहिए, वरना तो मेरा ऐसे वेट बढ़ गया था। गाइस, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, सही में ठंडा ठंडा। ऐसे में ना वॉक करने में भी मज़ा आता है। मेरा वेट ऐसे तो बढ़ गया था, शादी के बाद मैंने कुछ किया ही नहीं था,
फिर पढ़े बैठ के पूरा दिन घर में ही रहती थी, बस उठती थी, खाना बनाती थी, फिर शाम को खाना बनाती थी, पूरा दिन घर में ही रहती थी पढ़े। फिर एकदम मेरा वेट बढ़ गया, तब जाके मुझे समझ में आया कि नहीं, पड़े रहने से वेट बढ़ता है। पहले मैं बहुत पतली थी, बहुत ज़्यादा, फिर एकदम से ही 1 साल में मैंने इतना ज़्यादा गेन कर लिया ना, तो अब मैं सोचती हूँ कि पड़े रहने से कुछ फ़ायदा ही नहीं है, घर में रहती हूँ बट फिर भी मैं वॉक कर लेती हूँ अपना टाइम से। यहाँ पर खड़ा है वीर और ये भी आ चुके हैं फैक्ट्री से। ऊपर देख लो, अभी भाई भी नहीं आए है ना। ये कौन सा कुत्ता रो रहा है? हाँ, से आवाज आ रही है। ओ भाई, पता नहीं कहाँ से, यहीं कहीं से आवाज आ रही है। मुझे एक चीज पूछनी है आप लोगों से, कोई इंसान अगर लेट के खराटे ले रहा है तो हमें क्या लगेगा कि इंसान सो चुका है, ठीक है। बट अभी ये खराटे ले रहे थे, मैंने इनको बोला कि सो गए इतनी जल्दी, फैक्ट्री से आते ही तुम सो गए। तो एक तो इनकी आँख खुल गई होगी, कहेगी बस तुम्हें तो हमेशा यही लगता है कि मैं सो गया। और अब इंसान खराटे ले रहा है तो मुझे तो यही लगेगा ना कि हाँ ये सो चुके हैं, और कह रहे हैं कि नहीं नहीं मैं जग रहा हूँ। इतने चालाक बनते हैं ना ये। अब देखो अभी भी सो रहे हैं, बताओ सो रहे हो ना? हाँ देखो सो रहे। मैं सो नहीं रहा, मैं नहीं सो रहा, मैं नहीं सो रहा। लग रही है। मेरे से दूर रहो प्लीज, मेरे से बात करने की जरूरत नहीं है। ये मेरे से गुस्सा हो रखा है, तभी सो गए थे। पता है क्यों? फैक्ट्री से आते ही इन्होंने मुझे पैसे पकड़ा दिए, बोल रहे कि चलो पैसे गिनो, ये कितने हैं। बस मैंने इतना मना कर दिया, मैंने कहा अभी नहीं गिन रही, मेरे कमर में दर्द हो रहा है और मैं अनुपमा का सीरियल देख रही हूँ। तो बस इस बात पे गुस्सा हो गया कि मैंने पैसे क्यों नहीं गिने। बस गुस्सा होके सो गए अपना। फिर मैंने कहा कि बस फैक्ट्री से आते ही इतनी जल्दी सो गए हो, और खराटे की आवाज आ रही थी मुझे, तो कह रहे कि मैं सोया नहीं हूँ। मैंने कहा तो क्या जगते जगते खराटे लेते हो? सोई नहीं हूँ, अभी भी कह रहे कि मैं सोया नहीं हूँ। गाइस ये सो चुके हैं और खराटे ले रहे हैं बहुत तेज, और अगर मैंने जोर से बोल दिया ना कि ये खराटे ले रहे हैं, सो रहे हैं, तो बोलेंगे नहीं मैं तो नहीं सो रहा, मैं तो जग रहा हूँ। मैं सुनाती हूँ उनके खराटे आपको, रुको। मुझे तो हंसी आ रही है सही में, इतना झूठ बोलते हैं ना गाइस ये कि मैं सो नहीं रहा, मैं जग रहा हूँ, और साफ साफ खराटों की आवाज़ आ रही है इतनी तेज। पहले भी ऐसे कर रहे थे, मैंने थोड़ा जोर से बोल दिया, मैंने कहा कि ये तो सो गए खराटे ले रहे हैं, तो कह रहे नहीं मैं तो जग रहा हूँ। और अब देखो क्लियर पता लग रहा है कि सो रहे हैं ये। और यहाँ पर आ रखे हैं भाभी भैया मैं और ये हम चारों मिलकर कर रहे हैं बातें, डिस्कशन किसी टॉपिक पे। सो गाइस अभी भाभी भैया आए थे, दोनों ही आए थे ऐसे ही हमसे बात वगैरह करने के लिए, मिलने के लिए। तो बस अब वो लोग चले गए हैं और अब हम लोग कर रहे हैं डिनर, क्योंकि लग रही है बहुत तेज भूख लग रही है। फिर खाना खा के फिर मेरे को अपनी मेडिसिन भी लेनी है, क्योंकि मेरी कमर का दर्द स्टार्ट हो गया। जब दवाई खाई थी तब तक तो थोड़ा आराम मिल गया था मुझे, अब फिर स्टार्ट हो रहा है धीरे धीरे करके। तो बस खाना खा के मैं फटाफट से अपनी दवाई खा लेती हूँ। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? कमर में दर्द फिर हो गया कमर में दर्द, दवाई खाई आपने? वही तो खाना, मैं वही बता रही हूँ कि मैं बस खाना खा के फिर मैं दवाई खा रही हूँ, मैंने अभी यही बोला। शायद इन्हें दवाई खाने का बिल्कुल होश नहीं है। सुबह करहारी बेड में मुझे घर में सोता हूँ, मुझे सुबह आ रही थी बहुत तेज नींद, मुझे बराबर से आवाज आ रही मुझे बहुत तेज दर्द हो रहा था सच में सुबह, बहुत तेज वाला। मैं तो दवाई नहीं खानी आपको? तो मैंने सुबह खा ली थी दवाई, और दोपहर की खाई आपने? हाँ दोपहर की भी खा ली थी, और अब खाना खा के अब तो खाना खाओ, शाम की भी खाओ। गाइस अभी ये सो गए थे, मैंने आपको दिखाया था ना, इनके खराटों की आवाज सुनाई थी ना। अभी भैया ने आके इनके ऊपर से रजाई उठा दी, तब ये उठे तब जाके।
उसको तो मैं देख लूंगा जब रजाई उठा के भग गया साला मारूंगा उसे तो मैं। मुझे बहुत हंसी आती है सच में। भैया आए कहे कि ये अभी तक सो रहा है, उठाओ इसको। उन्होंने आए और इनके ऊपर से रजाई हटा दी और ये ऐसे उठे बिलबिलाते हुए। उसको तो मैं कल फैक्ट्री में तोड़ूंगा। चलो अब मैं खाना खा गाइस हम लोग डिनर कर चुके हैं और डिनर करते के साथ ही इनकी मूंगफली चालू हो चुकी है। मेरी हाँ हाँ गाइस ये देखो, अभी तक मैंने सिर्फ इतनी सी मूंगफली खाई है और मैं इनका दिखाती हूँ आपको। वेट, अब इन्होंने उधर छुपा गाइस दिया। मैंने खाई नहीं है, मेरा एरिया बिल्कुल खाली है। एक मिनट दिखाना। दिखाओ तो वो डब्बा। इनका देख लो, इनके कितने सारे छिक्कल पड़े हुए हैं। इन्होंने ये खाई, मैं तो अभी अभी बैठी, मेरे को तो ये 2-4 ही छिक्कल हुए हैं और इनके ये देखो। तो ये पूरा डब्बा भर गया। कल के भी हैं इसमें। रहने दो। हाँ इसमें कल रात के भी हैं। मैं तो अभी अभी बैठी हूँ लेके। और आंटी सुबह झाड़ू लगाती है, इन्हें ये बोल दो कि इस डब्बे में से कूड़ा निकाल लिया करें। जरूर। गाइस खाने के बाद मूंगफली खाने का ना मजा ही अलग है। ठंडों में तो ठंडों में मूंगफली ऐसी लगता है मजेदार एकदम। बस जल्दी से खाना खाओ और फटाफट मूंगफली लेके बैठ जाओ। मैंने अभी तक अपनी दवाई नहीं खाई, मैं मूंगफली लेके बैठ गई कि पहले मैं मूंगफली खाऊंगी, अब उसके बाद अपनी दवाई खाऊंगी। फिर अब हम लोग जाएंगे मूंगफली खाने के बाद डॉग्स को खाना देने के लिए बाहर। सर्दियों का शिलाजीत गाइस। अब चलो मूंगफली खाने, खाना दे आते हैं। भाई बहुत ठंड है, प्लीज आप चले जाओ। क्योंकि बहुत टाइम से गाइस हम लोग तो थे नहीं, हम लोग दिल्ली गए हुए थे तो उन बेचारों को हम लोग खाना दे नहीं पा रहे थे। तो आज जाएंगे। प्लीज आप चले जाओ, आज हाँ, मैं बहुत चली ठंड जाऊंगी। हो रही है। हाँ आज आप चले जाओ। सो गाइस अब मैं जा रही हूँ बाहर डॉग्स को खाना देने के लिए। तो चलिए मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़ गाइस। एंड चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। लव यू ऑल, बाय।